how are you? I hope you all are fine. Today we are going to discuss about the lesson 12, active and passive voice. Firstly, we have to understand about the voice. बेटा देखो जो हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस है, इसमें पहले हम वॉइस का मीनिंग जानेंगे वो क्या होता है. वॉइस का मतलब होता है आवाज, यानी कि अगर हम इसका मीनिंग एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंस में लें, टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड इमोशंस, यानी कि अपनी भावनाओं को, अपने अंदर जो भी हमारी बातें हैं उनको कहने का तरीका, अपने विचारों को और भावनाओं को एक्सप्रेस करने का, बताने का जो तरीका होता है हमारा, वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्टिव या पैसिव वॉइस. अब जो वॉइस होते हैं ये हमारे दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट इज एक्टिव एंड सेकंड इज पैसिव. जो एक्टिव वॉइस होता है इसके अंदर बेटा ध्यान करेंगे, एक्टिव वॉइस में हमारा जो है सब्जेक्ट जो है वो हमेशा मेन रहेगा, और जो हमारा पैसिव वॉइस है उसमें हमारा ऑब्जेक्ट मेन रहता है. यानी कि एज अ सब्जेक्ट हमारा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट यूज होगा, और एज अ सब्जेक्ट हमारा एक्टिव वॉइस में भी क्या यूज होगा, सब्जेक्ट ही यूज होगा. ठीक है. अब आपको ये समझने से पहले आपको ये ध्यान करना पड़ेगा जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है. अब जैसे मान लीजिए हम एक सेंटेंस बनाते हैं, राम प्ले क्रिकेट. जैसे मान लीजिए मैंने ये सेंटेंस लिखा, राम प्लेज क्रिकेट. तो इसमें अगर हम कहें कि व्हाट इज द सब्जेक्ट, तो आप किससे कहेंगे, राम. राम क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, क्योंकि बेटा जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, देखो मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ वर्ब, यानी कि क्रिया को करने वाला. वर्ब क्या है हमारी, क्रिया, और डूअर कर्ता, यानी कि करने वाला. जैसे कि आप हिंदी में भी पढ़ते होंगे, कर्ता ने कर्म को ऐसे करके. तो जो हमारा कर्ता होता है ये हमारा क्या होता है, डूअर होता है, यानी कि काम को करने वाला होता है. अब ये कहते हैं राम प्लेज क्रिकेट, तो राम क्या है इसमें, वो क्रिकेट को खेलता है. तो काम किसके द्वारा हो रहा है, राम के द्वारा. तो ये जो राम है ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है. ठीक है. प्लेज, अब ये क्या है, खेलना. क्या है, खेलना. इट मीन्स क्रिया. मैंने आपको बताया था जब आपको मैंने वर्ब का चैप्टर कराया था, जिनके पीछे ना की साउंड आएगी वो हमारी मोस्टली क्रियाज होती है. जैसे खाना, हंसना, रोना, खेलना, सोना, पीना, ये सभी की सभी हमारी क्रियाओं में आती है, वर्ब्स में आती है. ठीक है. तो हमारी क्या कहलाएगी, क्रिया कहलाएगी. ठीक है. तो वर्ब क्या हो गई हमारी, प्ले. तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई. अब देखो यहां से ध्यान करना है, इसके साथ एस लगा हुआ है. क्यों लगा है, क्योंकि ये सिंगुलर है. सिंगुलर होने के कारण हमने इसके साथ एस का यूज किया. राम क्रिकेट खेलता है, इट मींस क्या है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. थोड़ा सा वहां से भी सोचेंगे, अगर हम कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो हमारे सारे टॉपिक्स जो है वो अच्छे से क्लियर होंगे. ठीक है. तो राम क्रिकेट खेलता है, तो ये किसमें, हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसीलिए सिंगुलर होने के नाते यहाँ पर एस का यूज किया गया. ठीक है. क्रिकेट क्या है हमारा, अब वो काम क्या कर रहा है, राम प्लेज, वह खेलता है. क्या खेलता है ये तो हमें पता ही नहीं ना. क्वेश्चन कहां से बन रहा है, राम क्या खेलता है, तो दैट इज अ ऑब्जेक्ट. ये क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है. ठीक है. तो अब हमें सेंटेंस का जब हमें, अब यहां से हमारे देखो दो चीजें निकल के आती हैं. सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ द वर्ब, यानी कि कार्य को करने वाला. दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, वर्ब एक्शन अपॉन, यानी कि उस वर्ब, वो वर्ब जिस पर की काम हुआ है, जिस पर की प्रभाव हुआ है. क्रिकेट क्या है, खेला जा रहा है. तो क्रिकेट के ऊपर प्रभाव पड़ा ना, भाई खेल किसको रहे, क्रिकेट को खेल रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा. और जो काम हो रहा है, वर्क, वो हो गई हमारी वर्क इज डन, जो काम होता है. ठीक है. तो वो हमारी वर्क कहलाएगी. यहां तक आई थिंक क्लियर होगा सभी को. नेक्स्ट, अब देखिए इनएक्टिव. अच्छा एक चीज और यहां से क्लियर करेंगे, एक्टिव में जो सेंटेंस है वो लिखा जाता है, वह क्रिया क्रिकेट खेलता है, वह. अब इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, वह की जगह किसी का नाम हो सकता है, कोई गर्ल हो सकती है, कोई बॉय हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है. ठीक है. तो वह क्या है हमारा, सेंटेंस का, सेंटेंस तो ये कंप्लीट हो गया, वह क्रिकेट खेलता है. सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट. अगर मैं यहाँ वह की जगह लिख दूं रवि, या आपका ही नाम लिख दूं ध्रुव क्रिकेट खेलता है, तो ध्रुव क्या है, एक पर्सन का नेम है. तो नेम क्या होते हैं, जब कोई ऐसा वर्ड हो जो एज अ नेम, नेमिंग वर्ड्स जो होंगे वो हमारे किस में जाएंगे, नाउन में. बट ये क्या है, सब्जेक्ट, ये प्रोनाउन है. इट इज यूज द प्लेस ऑफ द नाउन, किसी व्यक्ति की जगह के स्थान पर यूज किया गया, किसी
व्यक्ति के नाम के स्थान पर यूज किया गया, तो ये हमारा, अब इस वह के बदले में किसी का नाम लिख सकती थी, जैसे कि मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में लिखा था, है ना। तो यहाँ पर मैंने उसका नाम ना लिखकर क्या लिखा, वह, तो वह क्या है, एक प्रोनाउन है। और यहाँ पर इस सेंटेंस में ये किस कैसे यूज हुआ है, एज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, ठीक है। वह क्रिकेट, क्रिकेट खेलता है। अब खेलना क्या है, क्रिया, और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गया। आफ्टर दैट अब इसी बात को भाई मैं ऐसे भी तो कह सकती हूँ, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है या उसके द्वारा खेला जाता है, कह सकती हूँ ना। तो ये भी तो एक तरीका है अपनी बात को कहने का, यानी कि अपनी बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं, या तो ये काम मैंने किया है या ये काम मेरे द्वारा किया गया है, ठीक है। तो जो ये होता है, इसमें देखो बेटा एक वर्ड यूज होता है द्वारा, इसके लिए हम हमेशा यूज क्या करेंगे, बाय। आपने प्रेपोजिशन में यूज किया था बाय, के द्वारा के लिए यूज होता था, के द्वारा इसकी हिंदी होती है कि आई राइट दिस लेटर इज राइट बाय मी, ये पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। तो यहां पर बाय जो है द्वारा के लिए हमेशा यूज होगा, ध्यान रखेंगे। अब यहां पे ये कहता है भाई क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है, अब इसने क्रिकेट को सब्जेक्ट बना दिया, और यहां पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मेरे द्वारा, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। तो मेन थिंग इसने किसको ले दिया, क्रिकेट, क्रिकेट को, और मेरे द्वारा खेला जाता है। अब मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और खेलना क्या हो गई हमारी वर्ब, वही, बट इसका रूप चेंज हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से आगे, इस सेंटेंस को भी मैं इंग्लिश में बताऊंगी। जैसे कि हम यहीं पे देख लेते हैं, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, फर्स्ट सेंटेंस बन गया, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है। अब इसको बनाना हमें, क्रिकेट इट प्लेज सॉरी is played by, अब देखो me। अब आप कहोगे कि भाई मैम यहाँ पे me कैसे आया, मैंने आपको बताया था जब प्रोनाउंस करवाए थे, केसेस करवाए थे, तीनों के तीनों नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, तो उसमें मैंने आपको बताया था जो मेरे होता है ना, जो मेरे होता है वो हमेशा आई के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आई को ही हम मेरे के लिए भी यूज करते हैं, और आई हमेशा किस में चेंज होता है, मी में। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हमेशा क्या होगा, मी होगा। ये मैं आगे क्लियर करूंगी। और जो प्लेड है ये हमारी थर्ड फॉर्म है, जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हमारी थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है। जब भी हम एक्टिव से पैसिव का यूज करेंगे तो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। आप सभी को पता है हमारे जो वर्ब होते हैं उनकी 4 फॉर्म्स होती हैं, आपको करवाई थी, बट यहाँ पर हमेशा हम, तो आपको एक्टिव और पैसिव के लिए 2 चीजों का मेनली ध्यान करना है। फर्स्ट तो आपने इसके केसेस याद करने हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और उसके बाद दूसरा जो आपकी थर्ड फॉर्म वर्ब होती है, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वो आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 चीजें आपको याद होंगी तो आप अपने एक्टिव पैसिव को बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब एक चीज देखो बेटा, यहाँ पे मोस्टली जो हम सब्जेक्ट का यूज है वो सेंटेंस के आगे करते हैं, और ऑब्जेक्ट का यूज हम सेंटेंस के पीछे करते हैं। लेकिन जो हमारे एक्टिव पैसिव है इसमें हम दोनों ही तरीके से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं, दोनों ही हमारे आगे यूज होते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे सब्जेक्ट जो होगा ये भी मेन, अगर हमारा अब ये डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव कहां पर मेन रहेगा, यानी कि कहां पर वो सब्जेक्ट का काम करेगा और कहां पर हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जो एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं इसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो मेन रहेगा, यानी कि जैसे वह राम, तो वह जो है इसमें मेन रहेगा, ये सब्जेक्ट रहेगा। ऐसे ही अब इसमें हमारा जो पैसिव वॉइस होता है इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट मेन हो जाता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। ध्यान रहेगा, ये चीज बिल्कुल ध्यान, अगर आप समझ जाओगे तो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस आधे से ज्यादा समझ में आ जाएगी। 2 चीजों का ध्यान रखना है, पैसिव में सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, और एक्टिव में सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, और पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है, उसका स्थान ले लेता है। अब आगे देखिए एक्टिव, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई राइट अ पोएम,
आई राइट अ पोएम, मैं एक पोएम लिखती हूँ। ठीक है, अब इसमें आई क्या है बताइए? सब्जेक्ट। आई क्या है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्यों है? डूअर ऑफ द वर्ब, क्योंकि ये काम को कर रहा है। आफ्टर देन राइट, क्या है राइट? वर्ब, लिखना। इससे पता चलता है कि वो लिखा जा रहा है। अब क्या लिखा जा रहा है? काम किसके ऊपर हो रहा है? पोएम के ऊपर। काम किसके ऊपर होता है? एक पोएम के ऊपर। तो ये जो पोएम है ये हमारी ऑब्जेक्ट कहलाएगी, क्योंकि वर्ब एक्ट अपॉन, क्योंकि जो क्रिया है उसका काम इसके ऊपर प्रभाव करता है, ये प्रभावित होता है उसके क्रिया के काम से। क्योंकि एक पोएम है, ठीक है, क्या हो रहा है उसका कुछ भी नहीं पता हमें, अगर ये वर्ब ना हो तो, ठीक है ना। तो वर्ब जो है वो हमेशा हमारे ऑब्जेक्ट को क्या करती है? प्रभावित करती है। अब पैसिव में क्या होगा? इसको हम कैसे लिखेंगे? अभी मैंने आपको बताया ना, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मेन बन जाएगा। अब आपको पता चल गया ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। अब पोएम, अब पोएम की है, सिंगल है, इज। अब राइट, रॉट, रिटन, थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन। अ पोएम इज रिटन बाय मी। आई का क्या बन गया? मी। बाय हमने क्यों लगाया? क्योंकि के द्वारा यह पोएम मेरे द्वारा लिखी गई है या लिखी जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? बाय मी। आई होप you all are understand up to here. Thank you.